गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं शंकर मैथ की यूट्यूब क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3 जो कि हमें आज स्टार्ट करनी थी। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कर दिया था। आज है हमारे एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 है हमारे चतुर्भुजों को समझना। अब देखो, चतुर्भुज कोई एक नहीं होता, अनेक प्रकार के चतुर्भुज होते हैं जिनको हमें आज समझना है। अगर मैं तुम्हें एक साथ चतुर्भुजों के बारे में बताऊंगा तो तुम्हें एक के बारे में भी पता नहीं रहेगा और हमें बहुत सारों को पढ़ना है एक तरीके से। तो जैसे अपने काम में आएगा उसी प्रकार से मैं बताता रहूँगा। सामान्य तौर पे एक बात का ध्यान रखना कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। एक ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे 3 भुजाएं वालों को हम त्रिभुज कहते हैं, मतलब 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को। कोई पूछ ले कि त्रिभुज किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। उसी प्रकार 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने पढ़ा था, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि 180 होता है। तो उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा? 360 होगा। ये जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ डायग्राम बने हुए हैं। तो अब आशा करता हूं कि तुम्हारे सभी के पास बुक होगी। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर कुछ आकृतियां दी गई है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। फर्स्ट है इसका साधारण वक्र। अब साधारण वक्र किसको कहेंगे? जिसको बनाने में हमें ज़्यादा समस्या नहीं आए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो साधारण वक्र है। जैसे इसका जो फर्स्ट है वो साधारण वक्र है। इसी प्रकार इसका जो सेकंड है वो भी साधारण वक्र है। जो थर्ड है वो साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि इसको हम सिंपल तरीके से नहीं बना सकते। ये एक वर्त है और वर्त के ऊपर दूसरा वर्त बना हुआ है, यानी कि इसमें 2 सकेंद्रीय वर्त है, तो तीसरा साधारण वक्र नहीं होगा। इसी प्रकार इसका चौथा है वो भी साधारण नहीं है। एक बार देख के तुम इसको बना नहीं सकते, जो 4th नंबर का है उससे, तो इसको साधारण नहीं बोल सकते। इसी प्रकार जो इसका 5वां है वो भी क्या है? एक साधारण वक्र है। जो इसका 6वां है वो भी क्या है? साधारण वक्र है। जो इसका 7वां है वो भी एक साधारण वक्र है। 8वां वापस से एक साधारण वक्र नहीं होगा। आगे देखो इसका बी। अब मैं इसके डायग्राम में बना सकता हूँ, पर डायग्राम बनाने में अपना टाइम फालतू में वेस्ट हो जाएगा। सेकंड है इसका साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र। अब जो मैंने साधारण वक्र में लिखा है ना वो कि वो सेम इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इनमें से एक भी वक्र ऐसा नहीं है जो खुला हो। अभी मैंने बोला था ना कि 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, तो उसी प्रकार ही बात कर रहा है कि बंद वक्र। तो बंद वक्र सारे ही बंद वक्र है एक तरीके से, पर ये साधारण लग रहा तो ये सेम के सेम आ जाएंगे वापस से। फर्स्ट, सेकंड, 5th, 6, 7। आगे देखो इसका सी अपने पास बहुभुज। देखो बहुभुज, अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम बहुभुज कहेंगे किसे? तो हम बहुभुज उस आकृति को कहेंगे जिस आकृति में 2 से अधिक भुजाएं हो, क्योंकि 2 भुजाएं मिलकर तो एक बंद आकृति बना ही नहीं सकती। 3 भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बन जाएगा, 4 भुजाओं से चतुर्भुज बन जाएगा, 5 भुजाओं से क्या बन जाएगा? पंचभुज बन जाएगा।
तो देखो सी अपने जो क्या हो, बहुभुज हो। तो देखो इनमें बहुभुज कौन सा होगा, एक तो अपने पास फर्स्ट हो जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा और एक हो जाएगा फोर्थ, जिसमें एक से ज़्यादा भुजाएं हैं, सॉरी जिसमें दो से ज़्यादा भुजाएं। देखो एक और हो जाएगा अपने पास, दूसरा और हो जाएगा चौथा। आगे देखो डी, डी है उत्तल बहुभुज। ये एक बार समझा देता हूं तुम्हें, उत्तल बहुभुज क्या होता है। एक तो होता है उत्तल बहुभुज और एक होगा अपने पास अवतल बहुभुज। देखो ऐसी बंद आकृति जिसका विकर्ण अगर चतुर्भुज के अंदर, या यहाँ पे बहुभुज की बात करा तो बहुभुज के अंदर बनता है ना, उसे बोलते हैं हम उत्तल बहुभुज। और ऐसा बहुभुज जिसके अंदर विकर्ण, अब जरूरी नहीं कि एक बने या बहुत सारे बने, अगर एक भी बन गया बाहर उसे बोलेंगे अवतल बहुभुज, और एक भी विकर्ण अगर बाहर नहीं बनता उसे बोलेंगे हम उत्तल बहुभुज। अब हमारे पास बहुभुज कितने थे, देखो 1 2 3 बहुभुज थे मात्र। तो इनमें देखो फर्स्ट अपने पास उत्तल बहुभुज, तो जो सेकंड नंबर का है वो हो जाएगा अपना उत्तल बहुभुज। जो ऐसी आकृति बनी हुई ना अपने पास, अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि विकर्ण किसे कहते हैं। सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण हो गया। अब कोई इसको इससे मिला के मत बोलना कि विकर्ण है, इसको इससे मिला के ना, सम्मुख भुजाओं को मिलाना है हमें। तो ये तो क्या हो गया, उत्तल बहुभुज। अब एक आकृति ऐसे बनी हुई है, देखो ऐसे बनी हुई है, तो इसका विकर्ण जैसे एक तो ये हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, पर ये दो सम्मुख भुजाएं इसको मिलाओगे ना, ये भी विकर्ण हो गया। पर ये विकर्ण कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अवतल बहुभुज। इसी प्रकार बहुभुज एक अपने पास फोर्थ नंबर का भी है। अब फोर्थ नंबर में जो आकृति बनी हुई है उस आकृति में बनाओगे तब भी बाहर सम्मुख भुजाओं को मिलाने पे विकर्ण बन जाएगा। तो सेकंड नंबर का इसमें हो जाएगा और फर्स्ट और फोर्थ नंबर का इसमें हो जाएगा। आशा करता हूं मैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वो कंप्लीट हो गया होगा आराम से। आगे देखते हैं, देखो आगे अपने पास सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्येक में कितने विकर्ण होंगे। तो देखो एक उत्तल चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 2। अब उत्तल का मतलब क्या हो गया, सामान्य, जिसका एक भी विकर्ण बाहर नहीं बनेगा। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं होगी, तो इसमें देखो 1 और 2, तो विकर्ण कितने हो जाएंगे इसमें, 2। ये तो हो गया इसका फर्स्ट। आगे है एक समषटभुज, तो देखो
ये तो हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। षटभुज का मतलब हो गया 6 भुजाएं होनी चाहिए। देखो इसमें 1 2 3 4 5 और ये वाली कितनी हो जाएगी इसमें 6। अब इसमें विकर्ण बनाने, एक बार मैं बना रहा हूं, देखना गिनना आराम से। 1 2 3 सही है, 4 5 6 7 8। इससे देखो कहाँ जाओगे, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आया। ये हो गए 9, यहाँ आ गया, यहाँ से देखो यहाँ 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 हो गया। इससे यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। कितने विकर्ण हो गए इसमें 9 विकर्ण हो गए। आगे बात कर रहा है इसका थर्ड है एक त्रिभुज। तो त्रिभुज में विकर्ण होते ही नहीं है। अब इस भुजाओं को सम्मुख भुजा से मिलाओगे, या तो इससे मिलाओगे या इससे मिलाओगे, तो इसी पे लाइन आ जाएगी वापस से। ऐसे तो नहीं कि तुम बीच में मिला दो इसे, ये इसका विकर्ण थोड़ी होगा। इसकी भुजाएं देखो 3 भुजाएं हैं जो 3 बिंदुओं पे मिल रही है, वही इसके सम्मुख बिंदु है। अब सम्मुख भुजा को मिलाओगे, सम्मुख बिंदु को मिलाओगे, तो वही रेखा प्राप्त हो जाएगी जो इसकी 3 रेखाएं हैं। तो समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज में 2 रें, सम षटभुज में 9 रें और त्रिभुज में विकर्ण होता नहीं है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने कोई चतुर्भुज बना लिया, और ये कौन सा चतुर्भुज है? यह है उत्तल चतुर्भुज, सही है। अब इसके चारों कोणों का योग बताना है हमें कितना होता है। तो देखो, अगर इसमें हमें विकर्ण खींचूं तो देखो ये इसका विकर्ण हो जाएगा, दूसरा विकर्ण खींचूंगा तो ये विकर्ण हो जाएगा। देखो मैं इसको नाम देता हूँ A B C D। इसी प्रकार इसके कोणों का नाम, तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में क्या है? देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस
कोण 6 बराबर 180। इसे माना समीकरण 1। आगे देखो त्रिभुज नीचे वाला ले लो, जैसे बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में, अब देखो बी सी डी में कौन कौन सा होगा, कोण 5 प्लस कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसको मानो समीकरण 2। अब देखो आगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5 प्लस कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर क्या अपने पास 180 प्लस 180। अब देखो कोण 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। कोण 2 और 3 को एक जगह करते, देखो कोण 2 और 3 को, कोण 2 प्लस कोण 3। इसी प्रकार 6 और 5 7 है। इसी प्रकार जो कोण 4 है उसकी जगह मैं सी लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो गया 360। देखो ए प्लस कोण 2 और 3 ये मिलकर कोण कौन सा बन रहा है, पूरा कोण डी बन रहा है। और इसी प्रकार 5 और 6 मिलकर बी बन रहा है। तो देखो ये बन जाएगा डी, ये बन जाएगा बी प्लस सी बराबर 360। अतः उत्तल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा 360। तो देखो अतः उत्तल चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होगा। ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन पूछे थे हमारे सिस में, तो आगे वाले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ही चलेगा, अभी देखना। अब बात कर रहा है कि अगर ये अवतल चतुर्भुज हो, तो देखो अवतल कैसे बनाओगे, ऐसे बना लो, सही है। इसको मिला लो ऐसे। देखो यहाँ नाम दो में ए बी सी डी, यहाँ भी नाम दे सकते इससे ई। अब देखो इसके कोणों का योग करते हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 6, सही है। तो आगे देखो त्रिभुज ए बी
सी में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज सी डी ई में क्या हो जाएगा, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, क्योंकि हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो क्या होता है 180। ये हो गया समीकरण 2। तो आगे देखो समीकरण 1 और 2 को वापस से जोड़ेंगे यहाँ पे। इसमें काम हो जाएगा, देखो अपना अभी वापस से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। देखो तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 प्लस 180। तो देखो ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, कोण ए प्लस 2 की जगह कोण बी उत्तल चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना इसमें, 1 2 3 4 5, ये चतुर्भुज नहीं रह रहा है, 4 भुजाएं से 5 भुजाएं हो रही है इसमें। इसको बहुभुज में चेंज कर देंगे। देखो a प्लस बी प्लस 3 और 4 की जगह क्या लिखूंगा मैं, c 5 की जगह d प्लस e बराबर 360। तो अतः अवतल बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा 360। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है शायद, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रही है। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको सही करवा दूंगा। बाकी समझ में आ गया होगा आराम से कि उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है, क्योंकि इसमें ये चतुर्भुज की बात कर रहा है और मैंने इसको चतुर्भुज ना लेके पंचभुज बन गया अपने, क्योंकि जो डायग्राम बुक में पहले यूज किया गया था वही डायग्राम मैंने वापस से यूज किया इसमें। तो उस चक्कर में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। आगे देखो, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। अब आपके पास इसमें एक टेबल बनी हुई है, देखो, और टेबल में क्या दिया हुआ है, मेन चीज वह है इसका ए देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है भुजाएं इसमें 7। 7 क्या है, भुजा की संख्या है, ठीक है। तो देखो यदि भुजा बराबर n हो तो n-2
इंटू 180 n-2 इंटू 180। अब हम बात करेंगे अगर चतुर्भुज होगा तो उसमें 4 भुजाएं होगी और त्रिभुज होगा उसमें क्या होगी, 3 भुजा होगी। देखो त्रिभुज से ट्राई करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा n बराबर 3, तो देखो 3 - 2 इंटू 180, 3 में से दोगे तो क्या आ गया 1 इंटू 180, तो क्या आ गया 180। यानी कि हमने जो सूत्र लिखा है एक तरीके से वो सही है। ये हो गया अंतःकोणों का योग यदि भुजाओं की संख्या n हो तो। देखो 7 भुजाएं हैं तो n बराबर क्या है यहाँ पे 7, तो देखो 7 - 2 इंटू 180, 7 में से दोगे तो क्या आ गई 5 इंटू 180। अब 5 को 180 से गुणा करोगे तो देखो 0, 5 × 40, 4 हासिल, 5 × 5 और 4 9। यानी कि 7 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग क्या हो जाएगा अपने पास 900। अब कोई पूछेगा कि ये सूत्र कहाँ से आया, जो अपने पास टेबल दी हुई है ना उसमें देखो जो पहला है कोणों का योग 180, भुजाओं की संख्या 3, आगे है भुजाओं की संख्या 4 है इसमें, देखो इसमें लिखा हुआ है 2 इंटू 180। अब ये 2 कैसे आ रहे हैं 4 - 2 करने पे 2 आ रहे हैं, और ये 4 क्या है यहाँ पे भुजाओं की संख्या है और ये 2 सभी में सेम माइनस किया जा रहा है। इसी प्रकार आगे है 5 भुजाओं की आकृति, उसमें लिखा हुआ है 5 - 2, यानी कि 5 क्या अपने पास भुजाओं की संख्या हो गई 5, उसमें से 2 को माइनस किया जा रहा है। आगे देखो इसमें भुजाओं की संख्या 8 हो, बी है इसका। बी है इसका n बराबर 8, देखो 8 - 2 इंटू 180, 8 - 2 क्या हो गया यहाँ पे 6 इंटू 180, तो 0, 4 2 48 हासिल 4, 6 × 6 और 4 10, यानी कि 1080। जो इसका थर्ड है उसमें बोल रहा है कि भुजाओं की संख्या 10 हो, और डी बोल रहा है कि भुजाओं की संख्या n हो। तो भुजाओं की संख्या n हो तो क्या आ जाएगा n - 2 इंटू 180 आ जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि ये तो अभी मैंने बताया है सूत्र लिख के, ये सूत्र कैसे आ रहा है अपने पास। और इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास वो है समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसकी 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।